सबसे पहले क्या करते हैं ना, चीज़ों को समझते हैं कि ये सेंसर यूनिट है, ठीक है। तो आज से पहले जितनी भी गाड़ियां आती थी ना, तो इस सेंसर यूनिट को कंपनियां सिर्फ 3 चीज़ों के लिए उपयोग में लाती थी। पहला कि इससे थ्रोटल हमारा कितना खुला हुआ है उस चीज़ को हम पता कर सकें। दूसरा तो आपको पता है कि इसके अंदर IAT सेंसर है, और साथ ही साथ इसके अंदर मैप सेंसर है, यानी हवा का दबाव कितना है, कितना प्रेशर आ रहा है एयर का, उस हिसाब से फ्यूल का छिड़काव बढ़ाया जाए, थ्रोटल कितना खुला हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ था। यानी सेंसर यूनिट के अंदर 3 सेंसर इंक्लूडेड थे, जैसा कि आपको पता है। बट अब कंपनी वालों ने क्या किया, इसके अंदर इससे एक और काम लेना शुरू कर दिया। वो क्या कर दिया, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जिसे कहा जाता है। फ्रेश एक नए पेज में आइए और वहां पे लिखिए कि अब सेंसर यूनिट से कंपनी ने एक नया फीचर इजाद किया जिसका नाम है इंटेलिगो। इंटेलिगो से क्या होता है कि सेम समझ लीजिए i3s, जिसको समझ में नहीं आता है इंटेलिगो प्लस लेस में लिख सकते हैं i3s, या आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी कर सकते हैं, ताकि आसानी से उनको घर जाने के बाद समझ में आ सके। आप नॉर्मल से मेथड समझ सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्या करेगी कि पहले से जो चीज़ मार्केट में आई हुई है वही सेम टेक्नोलॉजीज अगर अपनी बाइकों में डालेंगे तो अदर ब्रांड क्या करेंगे, उसके ऊपर कॉपीराइट मार देंगे, है कि नहीं ऐसा, कि अगर दूसरी की अगर कॉपी करते हैं तो वो तो नहीं चलने देंगे मार्केट में, कोर्ट में घसीट देंगे उनको। इसलिए क्या है, सेम फैसिलिटी तो लाएं लेकिन नाम उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। यानी स्प्लेंडर में या और अदर गाड़ियों में क्या देखा रहेगा आपने कि क्लच जैसे प्रेस करते हैं तो i3s वाली गाड़ियां स्टार्ट हो जाती है। बट इन्होंने क्या किया, उस चीज को डिफरेंट करके थ्रोटल खींच के स्टार्ट करना चाहा। समझ रहे हैं बात को, यहां चाहते तो क्लच से भी स्टार्ट कर लेते, लेकिन सेम सारी चीजें हो जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाता कंपनी वालों को। तो यहाँ पे क्या किया, सेम सारी चीजों का उपयोग किया। वहां पे भी उन्होंने VS सेंसर लगाया कि व्हीकल की गति कितनी है, EOT सेंसर लगाया इंजन के टेम्परेचर को मापने के लिए। लेकिन जब स्टार्ट करने की बारी आई तो मीटर में क्या किया, एक ए लोगो बना दिया। आपने कई सारे अभी नई गाड़ियों में देखा रहेगा, एक ग्रीन टाइप ऐसे ए लिखा है, उसमें एक ऐसे स्लैश बना हुआ है। उससे पता चलता है कि ये जो ऑटोमेटिक स्टार्ट सिस्टम वाला दे रखा है और उसे ग्रीन रखा गया, उससे उनका ये साबित करना है कि मैं फ्यूल एफिशिएंसी को कवर करना चाहता हूं, यानी गाड़ी ज्यादा माइलेज दे। क्योंकि आइडलिंग में ज्यादा देर खड़ा रहेगी तो क्या होगी, वेस्ट फ्यूल होगा, फ्यूल ज्यादा खपत होगा। तो सेम सारी चीजों को उपयोग में लाया, लेकिन इन्होंने सिस्टम को चेंज कर दिया। अब इस सिस्टम को हमें समझना है कि नहीं। अगर नहीं समझेंगे तो गाड़ी आ जाएगी तो फंस जाएंगे ना हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, इस चीज को समझना है कि इस सेंसर यूनिट से हमारी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट कैसे होता है। क्लियर। तो जब भी आपके पास रेडर आएगी तो ऐसा नहीं कि तुरंत चेक कर लिए इसे स्टार्ट करके नहीं काम करेगी। वो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपकी गाड़ी का 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक इंजन गर्म होना चाहिए, और जब आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करेगा तो मीटर में ब्लिंक करेगा, वो ए का एक लोगो जो है वो मीटर में ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। तो आप समझिए कि ये वर्किंग को लेकर रेडी है। और जैसे वो एक जगह पे स्टॉप हो जाए देन आप थ्रोटल खींचेंगे, गाड़ी आपके आगे चल पड़ेगी। क्योंकि आपको इसमें बता दिए कि जिस गाड़ी के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर स्टार्टर मोटर है ही नहीं। आप कार्बन ब्रश के चक्कर में इसमें लगेंगे तो कहीं पे भी आपको इसमें अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं देखने को मिलेगा। अब जब स्टार्टर मोटर नहीं है तो इसके अंदर वन वे क्लच भी नहीं है, क्योंकि इसको घुमाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सबसे बड़ा हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए सिरदर्दी बना किस चीज का, कि जब इसके अंदर ये स्टार्टर मोटर नहीं है तो क्या करें हम लोग, किक से गाड़ी को स्टार्ट कर लें। बट गाड़ी के अंदर किक भी नहीं है, तो हमें क्या है, थर्ड स्टेप का यूज करना पड़ सकता है स्टार्टिंग को लेकर, धक्के देना या फिर व्हील को गियर में स्लाइड करना, ऐसे वो एक हो गया नॉर्मल मेथड। लेकिन उसके और हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमारे पास क्या रहेगा, टेस्टिंग का पूरा मेथड रहेगा, पता रहेगा कि क्यों काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेंसर यूनिट के वायरिंग के कलर कोड को अच्छे से समझेंगे। समझ रहे हैं बात को, इस कलर कोड को हमें समझना पड़ेगा कि कंपनी अलग अलग कलर कोड डाल के क्या यहां पे देना शुरू कर दी है। तो इस सबसे पहले इसके अंदर समझना पड़ेगा कि टोटल कितने वायर हैं, 4 है, 5 है। तो टोटल इसके अंदर जो 5 वायर है उसमें से सबसे पहले नंबर पे 5 ऐसे नंबर लिखिए, 1 2 3, और स्पेस डाल के एक एक लाइन छोड़ के लिखिए। जिसके पास ब्लैंक कॉपी है वो थोड़ा स्पेस रखेंगे ताकि समझ में आसानी से आ सके। जहां पे आपने अभी ऐड किया था ये कोड वर्ड, उस पे आप ऐड ना करें, फ्रेश एक जगह पे लिखें ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके। शुरू करें, सब आगे लाइन पे। सबसे पहले आप लिखिए BOR का जो था वो था आपका ब्राउन ऑरेंज।
ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ऑरेंज। ये जो आपने देखा ना, ये इसको मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि ये जो वायर आ रही है ये इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद इसके अंदर सप्लाई आता है। अगर आपको जब भी कभी चेक करना हो तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप मल्टीमीटर को इसके अंदर लगाया और वोल्टेज चेक किया, ऐसे वोल्टेज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स को ऑन होने की परमिशन कौन देगा, वो कस्टमर देगा या मैकेनिक देगा। जब तक चाबी स्विच ऑन नहीं करेगा नहीं ना आएगी इसके अंदर वोल्टेज। तो चाबी स्विच ऑन करेंगे तो ब्लैक प्लस ऑरेंज वाले वायर में हमें रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो कभी भी अगर आइडल स्टार्ट सिस्टम काम ना करे तो सबसे पहले उसके अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे। पहले नंबर पे लिख दिए ब्लैक ऑरेंज, हाँ जी जी। चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो चाबी स्विच ऑन करने के बाद ऐसा है कि ये नॉर्मल सेंसर नहीं जिसके पास आ रहा, बहुत सारे सेंसर है, जैसे थर्मल सेंसर हो गया जो ब्लॉक में लगा है, गियर पोजीशन सेंसर हो गया उसके पास, यानी 12 वोल्ट की टीवीएस में जितनी जगह पे सप्लाई जा रही, लाइसेंस प्लेट से लेकर नंबर प्लेट, ये जो है मीटर, हर जगह पे आपको ब्लैक प्लस ऑरेंज वाले वायर में आपको सप्लाई चेक करने। क्लियर? तो सबसे पहले उस वायर को लिखेंगे ब्लैक ऑरेंज। सभी ने लिख लिया? चाबी ऑन करने के बाद करंट नहीं, जो भी बैटरी से सप्लाई आती है वो डीसी वोल्टेज होता है, करंट तो एसी है, समझ रहे ना। जब यहां से हम लोग बल्ब लगा के ऐसे चेक करेंगे तो ये करंट हो गया, एसी करंट। जब डीसी वे में आ रहा है वो वोल्टेज टेस्टिंग कहा जाता है, और उसके लिए आप एसी करंट पे चेक नहीं करेंगे, उसके लिए मल्टीमीटर को हम कहां लगाएंगे, डीसी वोल्टेज पे लगा के चेक करेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज टेस्ट करना है। क्लियर? अब बाकी के 3 जो वायर हैं समझ रहे हैं, पहला तो इनपुट वोल्टेज हो गया, एक आपका वायर है पिंक ऑरेंज, पिंक लिखिए ऐसे स्लैश डालिए फिर आगे ऑरेंज लिखिए ताकि क्लियरली समझ में आ सके। वो कोड पे मत जाइए क्योंकि यहां पे डायग्राम के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप नंबर नोट डाउन करिए। वैसे ही थ्रोटल बॉडी में आपको यहीं पे 5, ये देखिए पिन है ना, यही सेम वो सेंसर यूनिट उसके अंदर लगा हुआ है, और 5 पिन के अंदर 5 कलर कोड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपने लिख लिया पिंक ऑरेंज। दूसरा आपका रहेगा पिंक ब्राउन, यानी जो स्लैश आपने ऐड किया बाद में वो उसके अंदर पट्टी बनी होती है, कलर तो सभी पिंक 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 देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पे पट्टी लग गई उसका काम अलग हो गया। पहले आपका है पिंक ऑरेंज, दूसरा है पिंक ब्राउन, और तीसरा जो है बता दो, लिख लिए? लिख लिए पिंक ऑरेंज। चौथा जो वायर है वो है पिंक ग्रे, पिंक ऑरेंज के बाद पिंक ब्राउन, उसके बाद लास्ट में जो है वो है पिंक ग्रे। कितने वायर हो गए टोटल? 4 वायर हो गए। अब ये जो 5वां वायर है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी से हमारा आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम कर रहा है। तो जब भी काम नहीं करेगा तो इस चीज को चेक करेंगे। कौन सा वायर है आगे बता दो? वो है आपका ग्रीन रेड। रेड जब भी होता है तो क्या उसे इंपॉर्टेंट वायर के थ्रू माना जाता है, इसलिए कंपनी ने इसके ऊपर एक रेड स्ट्रिप चढ़ा दी और साथ ही साथ इसका कलर कोड भी ग्रीन रखा है। समझ रहे हैं बात को? एंड में क्या है? ग्रीन रेड। इसी से हमारा आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करता है। अभी 5 वायर आपने नोट डाउन कर लिया? कौन कौन से वायर हैं? सबसे पहले याद रखना है ऑरेंज ब्लैक को, क्योंकि इनपुट सप्लाई नहीं तो कुछ नहीं। सबसे पहले इनपुट सप्लाई को हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर? ये ब्लैक ऑरेंज जो हमारा उधर चाबी स्विच से आ रहा। क्लियर? अब कंपनी क्या कहती है, ये जो सिस्टम है, ये सेंसर यूनिट, ये जो आप देख रहे हैं, इससे सारे वायर तो जुड़े हुए हैं ईसीयू से, लेकिन एक ऐसा वायर है, समझ रहे? सब लोग फोकस करेंगे, इधर ध्यान देंगे। एक ऐसा वायर है जिसका कलर कोड है ग्रीन रेड। ये तो ईसीयू से जुड़ रहा है, बट उसके बीच में एक सेल्फ स्विच आ रही है। समझ रहे हैं बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस वायर के कनेक्टिविटी को ली है तो ईसीयू से ही, बट बीच में एक सेल्फ स्विच लगा दिया। आप समझिए बात को, जब भी इनको सेल्फ आप इसको उपयोग करेंगे उस समय भी ईसीएम को सिग्नल मिलेगा, और जब आप थ्रोटल खींचेंगे उस समय भी ईसीएम को सिग्नल मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? लेकिन आप थ्रोटल चाहे लाख खींच लें, ईसीएम को पहले से वीएस सेंसर से कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि व्हील तो गति में नहीं है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल तो नहीं रही, क्योंकि चल रही होगी और उस समय थ्रोटल खींचेंगे तो गाड़ी तो स्पीड चलेगी, उस समय तो स्टार्ट कंडीशन में है। साथ ही साथ ये सिग्नल लेगा ईओटी से कि इंजन गर्म है या ठंडा है, क्योंकि ठंडी कंडीशन में आपकी गाड़ी नहीं काम करेगी।
साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन लेगा आपके ये जो इंजन के ठंडा होने का, गर्म होने का, वीएस सेंसर का, क्लच स्विच का, क्योंकि गियर में ये सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। अगर गियर में आप इसे थ्रोटल खींचेंगे और गाड़ी आगे बढ़ गई तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो ये फिर क्लच स्विच से सिग्नल लेगा कि अगर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करवाना है तो क्लच को प्रेस कीजिए, जब आप थ्रोटल खींचिए, जब आपका ये सिस्टम काम करेगा। तो ये तो एकदम आपका क्लियर हो गया। ये जो 3 वायर हैं और स्पेशली एक ये वायर, ये समझिए इस सेंसर यूनिट के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक ये जो ग्रीन प्लस रेड वायर है, ये स्पेशली सेल्फ के लिए दिया गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। ये चीज क्लियर हो गया। डायग्राम में एक बार आप इसे मिला लीजिए और आसानी से समझने में कहीं से कुछ परेशानी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। टू वे है ना, ये सारी चीजें टू वे होता है, यानी जिससे प्राप्त मात्रा में ये ले रहा है, ये क्या है, आउटपुट। क्लियर। तो थ्रोटल जब खींचेंगे तो ये किसको सिग्नल भेजेगा, ईसीयू को भेजेगा ना। और जब वोल्टेज मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, बस। तो यहां तो सिग्नल जा रहा है इससे ईसीयू को। ये सर जी ये ईसीयू है ना, तो ये 4 वायर आए हैं ईसीयू में, लेकिन ये जो वायर आया बैटरी से नहीं, की स्विच होके फ्यूज बॉक्सेस होके आया है। तो अगर सेंसर यूनिट काम ना करे या फिर थ्रोटल खींचने के बाद गाड़ी स्टार्ट ना हो तो हमें चाबी स्विच डायरेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी को चेक करना पड़ेगा, साथ ही साथ फ्यूजेस को चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे मेथड उसमें आपको उपयोग करने पड़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि कैसे कैसे कहां से कैसे कौन सा काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं आईएसजी कंट्रोलर का। इसके लिए एक फ्रेश पेज शुरू करते हैं। फिर से एक बार आप रिपीट कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम नया है, आज से पहले किसी ने इसके बारे में ना जाना है ना किसी को पता। बहुत सारे लोग उत्सुक थे इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, सिर्फ रेडर नहीं, आपके पास डेस्टिनी आ गई उसके अंदर ये फैसिलिटी है, आपके पास हीरो जूम आएगी उसके अंदर ये फैसिलिटी है, प्लेजर आती है, डुएट आती है, सबके अंदर होंडा की गाड़ी में नहीं है। होंडा की गाड़ी में कैसे नहीं, एक्टिवा 125 में है, फैसिलिटी दी है, सबके अंदर है। तो टेस्टिंग मेथड तो आपको पता रहेगा जब तो ना। तो क्लियर है। देखिए ये सेंसर यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर 5 वायर हैं। 5 वायर में एक आ गया हमारा चाबी स्विच से इनपुट, 3 वायर के अंदर मैप टीपी आईएटी ये काम कर रहा है। एक जो वायर है आपका 5वें नंबर का, वो आपका थ्रोटल खींचने के बाद स्टार्ट के लिए जो काम आना चाहिए वो काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। क्लियर, स्विच होके आ गया। इस ये वायर की कनेक्टिविटी जो है ना, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो सेल्फ स्विच से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे बात को, जैसे आपकी गाड़ी आइडल में बंद हो गई, आपको पता नहीं है थ्रोटल के बारे में, तो आप सेल्फ दबाएंगे तो यहीं से ऐसे सेल्फ से यहाँ आ जाएगा। समझ रहे ना, बहुत सारे कस्टमर को नहीं पता रहता कि थ्रोटल से गाड़ी स्टार्ट करनी है, वो सेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। तो सेल्फ उपयोग करेंगे फिर भी ईसीयू को कनेक्शन मिलेगा, थ्रोटल खींचेंगे फिर भी ईसीयू को कनेक्शन मिलेगा। बट याद रखें, सेल्फ का उपयोग करेंगे तो ना टेम्परेचर की इसको आवश्यकता है, ना ही क्लच स्विच की आवश्यकता है, ना ही इसको स्पीड मेजरमेंट की आवश्यकता है, कभी भी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। लेकिन जब इससे हमें स्टार्ट करना रहेगा तो ये सारी चीजों को नोट डाउन करेगा कि सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। अगर इसको मैं इसके वीएस सेंसर को ओपन कर दूं, स्पीड वाले सेंसर को, फिर ये चीज काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हमारे ईसीयू को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि व्हीकल कितनी स्पीड चल रही है या फिर गाड़ी की गति क्या है, रुकी है या चल रही है, जब तक वो सिस्टम काम नहीं करेगा। उसके लिए सारी चीजें करेक्ट होना जरूरी है। तो जब भी ये काम ना करे तो उस समय आपको तो पता होगा, इससे पहले भी i3s वाले में भी बताया था कि आपको व्हीकल स्पीड सेंसर चेक करना है, क्लच स्विच वगैरह चेक करना है। क्लियर। अब आईएसजी की ओर बढ़ते हैं। ये तो वोल्टेज तो यहाँ पे रेगुलर है ना, जब आप चाबी स्विच ऑन कर दिए तो वोल्टेज तो रेगुलर है। सिर्फ ईसीयू का क्या चाहिए, एक सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल कौन देगा, थ्रोटल खींचने के बाद आप ही तो सिग्नल दे रहे हैं ना। हाँ, ग्रीन और रेड करेगा। तो आपके पास 2 स्टेप है, आप चाहें तो थ्रोटल खींच के स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सेल्फ स्विच से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर सा मेथड है, ये तो आपको समझ में आ गया। क्लियर। अब आईएसजी कंट्रोलर की ओर बढ़ते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 वे सिस्टम है। सारी चीजें एक ही चीज को कंपनी 2 तरह से उपयोग में ला रही है। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं आसानी से डायग्राम के थ्रू। आप लोग ये रेडर का है, एक्सल का भी अगर जानना चाहेंगे तो उसका भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए रेडर का कैसे सिस्टम काम करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे कि गाड़ी को इनपुट कहां से मिल रहा है। ठीक है, तो इनपुट के लिए सर जी ने क्या बताया, क्या करें, सबसे पहले कलर कोड लिख लें पूरे वायरिंग का। सबसे पहले कलर कोड लिख लेते हैं टोटल। सबसे पहले जो मेन चीज है, यानी कंट्रोलर आप देखिएगा ना तो सीट के नीचे एक बड़ा यूनिट लगा रहेगा, आप देखते ही डर जाएंगे कि इसकी सिस्टम काम कैसे करेगा। तो टोटल जो वायर आपको इसके अंदर लिखने हैं
वो आप देख लें। सबसे पहले आप लिखेंगे ये 3 वायर जो कॉइल प्लेट से जा रहे हैं, मोटे मोटे वायर, ठीक है। तो इसका कलर कोड सबसे पहले एक रहेगा ब्लैक कलर का, ठीक है। नंबर नोट डाउन कर दें टोटल, ताकि कलर कोड कितना है वो पता चल जाए। सबसे पहले ब्लैक कलर का रहेगा मैग्नेट साइड से, येलो ब्लैक। कल हम लोग ने स्प्लेंडर में क्या चेक किया था, सिर्फ येलो, लेकिन यहां पे एलईडी हेडलाइट में क्या कर दिया, येलो ब्लैक। और हाइलोजन वाले टीवीएस की गाड़ियों में चेक करेंगे तो वहां पे रहेगा येलो ब्लू। क्लियर। इस पे जाता है हेडलाइट वर्क करने के लिए, वो आपको बताएंगे अभी इसकी वर्किंग। आप अभी कलर नोट डाउन करिए। कितने कलर हो गए, चौथा नंबर पे ना। 5वें नंबर पे है ब्लैक व्हाइट। 6ठे नंबर पे एक वायर है रेड कलर का। सब लोग लिख लिए 6 नंबर तक। 5वां है ब्लैक व्हाइट। 6ठा है रेड कलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अगर ध्यान से आप समझ लेते हैं ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। चेक करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, वरना फिर कोई फायदा नहीं ट्रेनिंग का। क्लियर। 6 वायर नोट डाउन कर लिए। ये जैसे अभी हम लोग 3 ऊपर सबसे पहले लिखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या है, आसान में समझ रहे हैं, ये इधर से इनपुट कंट्रोलर और ये इधर से आउटपुट, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। येलो ब्लैक, ब्लैक व्हाइट और रेड कलर किस लिए उपयोग होता है उसके बारे में भी समझेंगे। पहले इनपुट आउटपुट, ये तीनों 2 चीजों को समझिए, फिर तीसरे स्टेप पे आते हैं। लिख लिए सारे कलर कोड, 6 कलर को। आप देखिए नीचे आपको इतने सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। टोटल 4 वायर, यानी 6 और 4 कितने वायर हो गए, टोटल 10 वायर हो गए। पहला जो आपका एक कलर मिलेगा वो है ब्लैक ब्लू। थोड़ा स्टेप दीजिए और आराम से लिखिए ब्लैक ब्लू। क्यों यहां पे आया है, क्या काम है, वो भी इसके बारे में अभी समझेंगे जी। अरे भैया ये यहाँ पे कैन लोर कैन हाई लिख दिए हैं, लेकिन जब आपके पास गाड़ी जाएगी तो कलर कोड देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी कंपनी ने दर्शाया नहीं, क्योंकि उसको पता है ये ओबीडी स्कैनर का है। जैसे नॉर्मल अभी बता दूं, एसीजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो यहां से अगर ये जो 2 वायर हैं ये डीएलसी कपलर को जा रहे हैं, ताकि कभी भी कोई खराबी आए तो आप यहां से कुछ भी, अगर सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आईएसजी खराब हो गया हो, पिकअप कॉइल खराब हो गया हो, तो ओबीडी स्कैनर कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो ये कैन लोर कैन हाई ईसीयू के आईएसजी स्टार्टर के लिए, लेकिन कलर कोड क्या रहेगा, तो कलर कोड आपका जो मैंने आपको बताया, येलो व्हाइट और येलो व्हाइट ग्रीन। बस 8वें नंबर का है आपका येलो व्हाइट और 9वें नंबर का है येलो ग्रीन और 10वें नंबर का है ऑरेंज ब्लैक। हाँ व्हाइट ग्रीन सबने लिख लिया ना। एक बार फिर से चेक आउट कर लेते हैं। सबसे शुरू में ब्लैक वायर, क्लियर। हाँ सबसे ये देखिए ये कॉइल प्लेट है मैग्नेट साइड, क्लियर। ब्लैक वायर उसमें लगा रहेगा, रेड वायर, येलो वायर। इधर से गया इनपुट, ये कंट्रोलर यूनिट है, इधर से गया इनपुट। अभी जब इनपुट इसको मिल रहा है तो आउटपुट तो कहीं सप्लाई भेजेगा, तो वो भेजेगा कहां, येलो ब्लैक, ब्लू ब्लैक व्हाइट और 3rd नंबर पे रेड। क्लियर। कितने वायर हो गए, 6 वायर हो गए टोटल। बाकी का जो 4 बचा है वो है ब्लैक ब्लू। काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेस जनरेट कीजिएगा, उसके बारे में बता रहे हैं। कैन लो कैन हाई जो आपको बता दिए, येलो व्हाइट ग्रीन व्हाइट, क्लियर, ग्रीन व्हाइट। और लास्ट वाला जो है ऑरेंज ब्लैक। अब आप यहां से स्टेप लिखना शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले ऑरेंज ब्लैक को क्या हमने कहा था, समझ रहे हैं बात को, क्या आया यहां पे, इसको क्या मिलेगा। अब इस मेथड को थोड़ा सा समझ लीजिए आसानी से, बहुत क्रिटिकल है ये जो सिस्टम है। आइए सर जी आपकी जरूरत है यहां पे। एक ऐसे यहां से वायर खींच के बैटरी बनाइए, रेड वाले टर्मिनल को इससे ऐड कर दीजिए और ब्लैक वाले टर्मिनल को उससे ऐड कर दीजिए। समझ लीजिए सिस्टम को एकदम आसानी से, पूरे मेथड को समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर है। चलिए ठीक। अब एक चीज को समझिए कि कंपनी ने
यहां पे जो ये ऑरेंज ब्लैक वाला वायर क्यों दिया गया है पता है आप लोग को? 12 वोल्ट में सर। जरूरत ही नहीं है, 12 वोल्ट तो बैटरी से डायरेक्ट मिल रहा है। अब बताओ, क्या बोले सर, कितने वोल्ट? जैसे यहां पे ऑरेंज ब्लैक इन्होंने दिया है सेंसर यूनिट की वर्किंग के लिए, तो यहां पे इस वायर को क्यों दिया है जबकि बैटरी वोल्टेज तो डायरेक्ट इसको मिल रहा है? बिल्कुल सही, वो इसलिए दिया गया है कि जब तक चाबी स्विच ऑन नहीं करेंगे, जब तक आपकी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, क्योंकि ये जो आईएससी कंट्रोलर है इसके अंदर ऑलरेडी बैटरी का जो वोल्टेज है हमेशा स्टोर है। ये सिर्फ वेट कर रहा है कि कब हमें इग्निशन स्विच ऑन करके सिग्नल प्रोवाइड कर दे। समझ रहे हैं बात को? सारा कनेक्शन आईएसजी का, ईसीयू का, सेंसर यूनिट का आपस में जुड़ा है। कहां जुड़ा है? तो इस डायग्राम में जुड़ा है। क्लियर? और जो भी रहेगा, ये क्या लिखा है? टीवीएस है ना, तो ये ऑफिशियल चीज है ना, ये मनगढ़ंत बातें मैं नहीं बता रहा हूं, जो कंपनी की चीज है वही स्पेशली बता रहा हूं। तो एक चीज आपने क्या नोट डाउन की कि जब तक हम चाबी स्विच को ऑन करके इसको परमिशन नहीं देंगे, ये कभी भी अपना स्टार्टर सिस्टम को वर्क नहीं करवाएगा, जबकि इसके पास ऑलरेडी बैटरी वोल्टेज स्टोर है। इसके अंदर एक कपलर कनेक्शन आपने देखा रहेगा, वैसे तो इसके अंदर 3 कपलर कनेक्शन लगे होते हैं। एक ये जो सबसे बड़ा यूनिट होगा ब्लैक कलर का, जिसमें सिर्फ 3 ही वायर होंगे, जो मैग्नेट साइड से लंबे वायर के थ्रू जाता है, उसमें नहीं देखा होगा तो एक्सेल 100 में तो देखा होगा ना आप लोग ने, एक्सेल 100 के लगा होता है। दूसरा ये जिसके कनेक्शन चारों ओर फैले होते हैं स्विच विच के साथ। तीसरा ये जहां पे सिर्फ 2 ही वायर का ऐसे सॉकेट मिलेगा बैटरी का। तो आप समझिए बात को, बैटरी का वोल्टेज स्टोर हो रहा है, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वेट कर रहा है कि कब हमें हमारा इग्निशन ऑन किया जाए। तो कलर कोड आपने लिख लिया। अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस चीज का कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सारे वायरिंग कहां पे जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 3 नंबर के वायरिंग को तो आपको पता है मैग्नेट से इनपुट मिल रहा है। चौथे नंबर पे आप लिखें जो येलो ब्लैक है, येलो ब्लैक चौथे नंबर पे, वो डायरेक्ट आईएसजी से सप्लाई जा रहा है हेडलाइट के लिए। हेडलाइट वर्किंग लिख दीजिए, हेडलाइट वर्किंग येलो ब्लैक। जब भी टीवीएस रेडर का हेडलाइट वर्क ना करे तो समझ लीजिए कि हमें किस वायर में वायर चेक करनी पड़ेगी, वायरिंग येलो ब्लैक में। यहाँ से निकल के सर डायरेक्ट हेडलाइट के लिए नहीं, वही तो कंफ्यूजन। कल क्या आरआर यूनिट से निकल के डायरेक्ट हेडलाइट के लिए गए थे? नहीं ना गए थे, उस स्विच के पास आता है। तो मेथड बस नॉर्मल सा मेथड यूज कर सकते हैं। अगर गाड़ी का हेडलाइट ना जले तो सिस्टम ओपन कीजिए फ्रंट से, और ये देख लीजिए जो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्विच है उसमें जो येलो ब्लैक वायर है वहां तक इनपुट आ रहा है कि नहीं। वहां तक इनपुट आया तो हेडलाइट तो काम करेगा, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा तो हेडलाइट आपका शॉर्ट है। एकदम आसानी से समझ में आ रहा है? क्लियर? आईएसजी के बारे क्या आपका कंफ्यूजन था? आईएसजी का हो रहा है क्लियर? अब देखिए कैसे और क्लियर करते हैं आपका। तो सबसे पहला जो येलो ब्लैक है वो कहां पे जा रहा है? हेडलाइट वर्किंग के लिए। बाकी एक ये जो ब्लैक व्हाइट कलर का है ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है आईएसजी को। किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को वर्क करवाने के लिए डीसी सप्लाई तो चाहिए। अब ये काम जो है आसान हो जाता सिर्फ एक ही वायर से, सिर्फ चाबी स्विच ऑन करते और वोल्टेज पहुंच जाता। लेकिन एक यह ऐसा यूनिट है जिससे मल्टीपल काम टीवीएस वाले ले रहे हैं। क्या मल्टीपल काम ले रहे हैं आप समझिए। एक आईएसजी कंट्रोलर क्या करता है, एक फ्रेश पेज आइए, फ्रेश पेज में आप लिखिए ऊपर कंट्रोलर यूनिट। कोई आपको पूछे कि ये जो कंट्रोलर यूनिट सीट के नीचे लगा हुआ है इसको आप हाथ में ऐसे पकड़ के बताइए कि इसका काम क्या है, क्या काम करता है गाड़ी के अंदर लगा हुआ, तो उसको बता दें कि इसका मेन जो है 3 काम है। वैसे तो ये बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट इसके अंदर किया गया है, लेकिन 3 काम इसका मेन है। सबसे पहला क्या है पता आप लोगों को? पता होना चाहिए। नहीं, हेडलाइट तो बाद की बात है। सबसे पहला काम है इसका आईएसजी जो ये सिस्टम है इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, ताकि इसके अंदर वर्किंग मूवमेंट पैदा हो और ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला काम है सेल्फ को स्टार्ट करना, यानी आईएसजी को रन करना, क्योंकि सेल्फ मोटर इसके अंदर है नहीं। तो ये जो आईएसजी सिस्टम है इसको यहां से वोल्टेज भेजता है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसके 3 कामों को नोट डाउन कर लेते हैं। पहला है सेल्फ का स्टार्ट करना, क्लियर? दूसरा थोड़ा नीचे स्टेप बढ़ाइए और दूसरा स्टेप लिखिए। दूसरा काम है इसका बैटरी को चार्ज करना। ये 2 वे पॉइंट में काम करता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी।
यानी यहां से ये बैटरी से प्राप्त मात्रा में वोल्टेज भी ले रहा है और साथ ही साथ ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। आप समझिए मेथड को। दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं, फिर आगे बताएंगे। तीसरा काम इसका है हेडलाइट को जलाना। अब समझिए बात को, एक ऐसा यूनिट जो आपका रिले का भी काम कर रहा है, स्टार्टर का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आरआर यूनिट का भी काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि आरआर यूनिट भी यही है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, हेडलाइट को भी यही जला रहा है। अब समझिए ये टू वे मेथड इसका कैसे काम करता है। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं है, यानी आपने इग्निशन स्विच ऑन नहीं किया, सेल्फ स्विच का उपयोग नहीं किया, जब तक हमारा ये जो सिस्टम है आईएससी कंट्रोलर, वो बैटरी से वोल्टेज लेगा। समझ रहे बात को? बैटरी से वोल्टेज लेगा और आपका वेट करेगा कि कब आप ये जो इग्निशन स्विच को ऑन करके सेल्फ स्विच को ऑन करें। जैसे इग्निशन ऑन करके आपने सेल्फ स्विच को प्रेस किया, वैसे आईएससी के अंदर मूवमेंट हुआ और इसके अंदर जो है करंट उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो वही आईएससी जो क्या करेगा, एसी वे को डीसी वे में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। अब आप इस चीज को समझ गए हैं कि जब तक गाड़ी बंद कंडीशन में है तो आईएससी कंट्रोलर जो है बैटरी से इनपुट ले रहा है और जैसे स्टार्ट हो गई देना शुरू हो गया। तो हम लोग कहां थे, क्या चीज, ये 3 वायर आउटपुट के बारे में समझ रहे थे, क्लियर? फिर वहां से हम लोग आ जाते हैं आगे। इसमें यहां पे ऑरेंज ब्लैक तो आ गया इग्निशन स्विच से, जो मैंने आपको बताया चौथे नंबर पे होगा वो। ब्लैक ब्लू नहीं, इधर से चलिएगा। चलिए इधर से ही चलते हैं। यहां पे मैंने क्या बताया, ब्लैक ब्लू, काफी अहम इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये जो वायर आता है ये आता है सेल्फ स्विच से। सीधा आ जाएगा वहां पर, तो वहां से फिर 2 तार निकलेगा, एक इश्यू पे चल जाएगा, एक वहां पे जाएगा। क्या चीज? सेल्फ स्विच से फिर तब 2 वायर निकलेगा, एक जाएगा इश्यू पे, एक सीधा वहां चल जाएगा। इसमें जैसे ये आपका हो गया ग्रीन रेड ब्लैक ब्लू, तो 2 वायर का कॉम्बिनेशन मिल गया इनको, क्योंकि एक वायर में तो ऑलरेडी इसके पास सिग्नल है जो यहां से आ रहा है थ्रोटल खींचने के बाद। समझ रहे हैं बात को? और दूसरा है ब्लैक ब्लू, जिससे आपका सेल्फ स्विच दबाने के बाद ये काम करेगा स्टार्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ब्लैक ब्लू इससे जुड़ा हुआ आईएसजी से। बाकी का इधर जो इनपुट है आपको बताते हैं इसके बारे में भी। आपने इससे पहले भी देखा था ना कि सेल्फ स्विच में 2 वायर आ रहे हैं, एक इनपुट वोल्टेज के लिए और दूसरा सिग्नल के लिए। तो इसमें जो सिस्टम है, इसमें सेंसर यूनिट से 12 वोल्ट का तो ऑलरेडी पहले से प्राप्त मात्रा में है, ये वेट कर रहा है सिग्नल का। तो पहला जो थ्रोटल खींचेंगे तो ग्रीन वायर से सिग्नल मिलेगा, और अगर सेल्फ दबाएंगे तो किससे मिलेगा? ब्लैक ब्लू से मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका सेल्फ स्टार्ट का हो गया। इसमें आपको जब स्विच को ओपन करेंगे तो 2 वायर मिलेंगे, कौन कौन सा? ब्लैक ब्लू। थ्रोटल खींच के स्टार्ट करेंगे तो ग्रीन रेड से होगा, और सेल्फ स्विच से स्टार्ट करेंगे ब्लैक ब्लू से स्टार्ट होगा। वोल्ट यहां से भेज रहा है इसको, प्लस यहां से भेज रहा है, वो किस हिसाब से आप उपयोग करते हैं। यहां से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो आपका ईसीयू के थ्रू से सिग्नल जाएगा, और यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो एसीजी कंट्रोलर को डायरेक्ट आप मैनुअली सिग्नल भेज रहे हैं। क्लियर? यहां पे तो ऑलरेडी 12 वोल्ट का इस जगह से मिल रहा है आईएसजी को, और यहां से 12 वोल्ट इसको मिल रहा है सेंसर यूनिट को। तो आप चाहें तो जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? समझ रहे ना? फिर से मैं बता दूं, जैसे आपने थ्रोटल खींच के स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उस समय सेल्फ स्विच को यूज नहीं ना कर रहा है, सेल्फ स्विच तो अपने जगह पे पड़ा हुआ है, सेल्फ स्विच को यूज कर ही नहीं रहा। उस समय यूज करेगा इस ग्रीन और रेड वाले वायर को सिर्फ सिग्नल के लिए, क्योंकि थ्रोटल खींचेंगे तो यहां से ही इसको कनेक्टिविटी मिल जाएगी एक वायर में। और जब यही सेल्फ स्विच को यहां से उपयोग करेंगे तो सिग्नल तो इसी से जाएगा, ग्रीन रेड से ही, लेकिन हमें मैनुअली जो ऐसे प्रेस करेंगे वो आपस में टच करवाएंगे, ब्लैक ब्लू इनपुट इनसे ले लेंगे। तो क्लियर हो गया? थ्रोटल से स्टार्ट करेंगे तो यहां से, और जब ये जो सेल्फ से स्टार्ट करेंगे तो ब्लैक ब्लू से। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? कोई है ऐसा? ये इस चीज को मैं थोड़ा बैठ के देखूं कि, क्योंकि पता तो चले कि सीख रहा है कि बस हाँ हाँ किया जा रहा है। चलिए एक बार दिखाइए कैसे क्या है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेश में बोलते जाइए, देखते हैं। 12 वोल्ट का करंट मिलेगा, ब्लैक ऑरेंज से। क्लियर? आराम से एकदम धीरे धीरे समझाइए, लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ब्लैक ऑरेंज कलर मिलेगा सेंसर यूनिट को इनपुट वोल्टेज। क्लियर? जब हम थ्रोटल खींचेंगे तो इशारा करने के लिए होगा ये हमारा
ठीक। और जब हम सेल्फ प्रेस करेंगे, सेल्फ में बटन दबाएंगे तो स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल यूनिट के लिए करेगा ब्लैक ब्लू। बाकी के वो थ्रोटल के लिए ये, सेल्फ के बटन के लिए ये वाला काम करेगा। और बैटरी का वोल्टेज ये जो है इससे तो ले रहा है, इसमें 12 वोल्ट का करंट है कंट्रोलर के अंदर। जब प्रेस हम बटन दबाएंगे ब्लैक ब्लू में तो वापस ये बैटरी को चार्जिंग करेगा कंट्रोल यूनिट, ठीक। और ये तो आपको पता ही है, तो सेंसर मैग्नेट कोई कंट्रोल इसमें जाएगा। ये दोनों वायर पीएलसी के लिए है, कैन हाई कैन लो, ये सब ये वो इनपुट भेज रहा चाबी स्विच ऑन करने के बाद, सेम वही चीज। जो कि स्विच चलिए आ जाइए, कोई और है, कोई अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हैं? आ जाओ आ जाइए, बैठिए एक बार देख ले सभी लोग, क्योंकि आपस में आप लोग समझेंगे ना तो क्लियर समझ में। यहाँ पे 12 वोल्ट पहुंचते हैं चाबी स्विच ऑन करने के बाद ये तीनों सेंसर के लिए है, जिसको हम लोग स्प्लेंडर में भी देखे होंगे, सेंसर यूनिट है। सेंसर यूनिट ये तीनों सेंसर के लिए है। और ये जो स्पेशल वायर दिया गया है ना, तो हम लोग का उधर बीच में सेल्फ स्विच को नहीं लगाया गया था, लेकिन राइडर में सेल्फ स्विच लगा दिया ताकि जब हम लोग थ्रोटल लेंगे ना उस समय यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये वाले वायर जो है ना, ये वाले इससे आके इसको इधर से इनपुट देंगे ताकि इससे भी हमको सिग्नल मिल जाए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से आते हैं 12 वोल्ट ये इनपुट हमेशा रहेंगे, चाबी ऑन रहे या ऑफ रहे। जी। उसके बाद नेगेटिव यहाँ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब हम लोग चाबी स्टार्ट करेंगे उस समय ये इनसे वोल्टेज लेके इनको देके मैग्नेट को घुमा देंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये डीसी सप्लाई करके इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। बस इतना ही सब बात है। बस बैठिए, ठीक। स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ दबाने से ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। ये सब लोग समझा है किसका। अब एक चीज ये समझते हैं कि काफी समय गाड़ी के अंदर तो किक नहीं है, आपने सेल्फ स्विच को प्रेस किया, बिल्कुल सही, यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे सिग्नल मिला। ECU चाह रहा है, कंट्रोलर भी चाह रहा है इसके इस जो सिस्टम को, यानी आपने जैसे ही सेल्फ वाले स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ। क्लियर। नए पेज में चलते हैं एक बार, नए पेज में, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ACG कंट्रोलर और ये दोनों तो समझ में आ गया ना।